जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब जेल में कैसा वक्त गुजार रहे हैं? अब तो उनको डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं। हालिया दिनों में जो खान साहब से मुलाकातें हुई, खान साहब ने जेल के अंदर क्या नई एक्टिविटीज वगैरह शुरू की हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर जो कानूनी मसाइल हैं कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताएं कि खान साहब तो सेटल हो गए थे अटक जेल में और उनके वकला जो है वो तो दरखास्तें देते रहे कि उनको डियाला जेल लाया जाए, लेकिन खान साहब तो सेटल थे अटक जेल में। अच्छा, मैं जब 13 को हेयरिंग थी उसमें गया था तो 50 मिनट की मुलाकात हुई थी, उस पर हम बात भी कर चुके हैं पहले। जी जी। तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैं सेटल्ड हूँ यहाँ पे अटक जेल में, तो आई डोंट वांट टू मूव टू अडयाला जेल। तो खैर वो एक पिटिशन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई थी जब इनिशियली उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो अटक जेल जो है वो XPM की फैसिलिटीज नहीं है उसके पास, तो अडयाला जेल में है। तो खैर आपको पता है हाउ टफ ही इज, तो वो एक सब स्टैंडर्ड फैसिलिटी में भी एडजस्ट कर गए और फिट आदमी है, मेंटली भी टफ है, फिजिकली भी फिट है और अपनी रूटीन बना ली। वहां पे एक्सरसाइज करने लग गए, वहां पे चिन अप्स कर रहे, पुल अप्स कर रहे, उसके अलावा वॉक कर रहे थे। और अभी आज फिर थी एक हियरिंग 26 को, तो मैं अटक गया था, लेकिन मेरे से शायद एडमिनिस्ट्रेशन को वो खास प्यार है तो उन्होंने स्पेशली मुझे अंदर नहीं जाने दिया वहां पे। तो लेकिन कुछ एक दो लोगों को जाने दिया, तो वो गए, वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हालांकि खान साहब ने रिक्वेस्ट भी की कि वो आने दें, मेरे लॉयर है, मैंने कुछ डिस्कशन करनी है क्योंकि मैंने कुछ केसेस उनके कर रहा हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, उनका राइट है और मेरा भी राइट है कि मैं अपने क्लाइंट से मिल लूँ। खैर उन्होंने नहीं मिलने दिया, लेकिन वो मुझे बताया गया कि जो वहां से मेरे दोस्त आए उमैर नियाजी साहब, तो बता रहे थे कि खान साहब ने कल पहला दिन था, उनको थोड़ी सी वहां जगह मिली तो उन्होंने कल 1 घंटा जॉगिंग भी की है वहां पे। अब उन्होंने जेल के अंदर जॉगिंग शुरू कर दी, जॉगिंग भी शुरू कर दी है। तो दैट मीन्स के डिस्पाइट द फैक्ट कि बड़ी सब स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, लेकिन ही हैज एडजस्टेड एंड ही सो मेंटली टफ, फिजिकली टफ। उन्होंने रूटीन बना ली है, बुक रीडिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक उनके लिए ये क्या कहते हैं। अच्छा, आज जो वकला की मुलाकात हुई खान साहब से जी, उसमें जो डील का एक जिक्र आ रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई डील उनको मिल रही है, जेल के अंदर कुछ लोगों की जमानतें वगैरह हुई हैं, ऐसा कोई चक्कर है? नहीं, बिल्कुल जी, इंप्रेशन यही आ रहा था पिछले 2-3 दिन से कि कोई डील हो रही है जिस वजह से ये लीनियंसी मिल रही है, सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वहां से उमैर आए, वहां से उमैर नियाजी साहब मिलके, तो उन्होंने मुझे बाहर आके यही बताया कि हम एक ही गाड़ी में गए थे, वापस भी आ रहे थे, तो यही बताया कि उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली कह दें कोई डील नहीं हो रही, मैं अपने ये खान साहब ने कहा कोई डील नहीं हो रही, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अवाम मेरे पे ट्रस्ट करती है और उनको पता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाली मेरी पर्सनालिटी नहीं है और ना मेरा ऐसा कोई ट्रेट है। मैं प्रिंसिपल्स पे खड़ा हूँ, असूल पे खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर तो नहीं कोई बात हुई? नहीं, पिछली मीटिंग में हुई थी तो पूछा, उनको बताया कि जी 21 को आ रहे हैं, तो वो फिर हंस पड़े और तो कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा कोई बात नहीं। अगर वो आ भी जाए तो आई थिंक उनको कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन उतरी थी मियां नवाज शरीफ की वापसी पे ना कि उनके क्या हर्डल्स हैं। एक तो लीगल डिबेट चल रही है, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरी नजर में सबसे बड़ा हर्डल मियां नवाज शरीफ की है, वो खान साहब का वोटर है। अब मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ को सबसे बड़ा डर ये होगा कि अगर मैं 21 को लैंड करूं और 21 को ही मेरा जलसा हो और अगले दिन अल्लाह करे खान साहब की बेल हो जाती है और वो 22 को उधर ही जलसा कर देते हैं, तो आपको पता है फिर अवाम का क्या जमे गफीर होगा और कितना बड़ा जलसा होगा। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ को डर ही है कि खान साहब अगर बाहर आ गए तो इलेक्शन कैंपेन कैसे करूंगा, और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन होगी फिर वो दुनिया देखेगी जिस तरह आवाम निकलेगी उनके लिए। तो एक मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, लोग एग्री ना करें लेकिन मेरी नजर में उनको बहुत बड़ा एक उनके लिए कंसर्न होगा कि इफ इमरान खान कम्स आउट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको भी पता है लोग मिल रहे लोगों को क्या होगा। अच्छा, कानूनी मसाइल के ऊपर मैं तो बात करता हूँ, पर जब भी वकला से उनकी मुलाकात होती है, अब इस वक्त सियासी लीडरान से तो उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, पार्टी के वकला जाते हैं या उनके अपने वकला जाते हैं, तो खान साहब हर उसके अंदर कोई सियासी बातें भी करते हैं, अपनी जमात के लिए कोई पैगामात वगैरह देते हैं कि किस तरीके से चीजों को लेके चला। जी, देखें, अब ये राइट गया तो उनकी फैमिली मिल सकती है, उनकी बहनें मिली हैं, उनकी वाइफ मिली हैं या लॉयर्स मिल रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। तो जाहिर बात है उसमें कुछ मैसेजेस होते हैं जो उन्होंने, पार्टी भी तो लीड करनी है, ऑल्दो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उमर अयूब वगैरह सारे देख रहे हैं जो, लेकिन
जाहिर बात है, ही इज चेयरमैन, फाउंडर हैं, सारा कुछ फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उनकी ही आइडियोलॉजी पे वो पार्टी बनी है, तो वो उस तरह चल रही है, बाकी सारा कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल एक बात छोटी सी कर दूंगा कि खान साहब को देखिए, मैंने आपको बताया था कि बड़े टफ हैं। मैंने कोई इधर बड़े लोग आए हैं जो जेलों में ठहरे हैं इतनी टफ कंडीशंस में, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करके, डील्स करके, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करके इस मुल्क से चले गए हैं। लेकिन मैंने देखा खान साहब कितने मोटिवेटेड हैं, जितने टफ हैं और बिल्कुल हार नहीं मान रहे, और मेरे ख्याल से विल कम आउट एज विक्टोरियस। एक छोटा सा शेर है, आप इसके वीलॉ की तरफ से एक छोटा सा शेर पढ़ दूं। बड़े शेर, ये पहले हमारे मेहमान है जो हमारे व्लॉग में एक शेर, एक हर चीज का देयर इज ऑलवेज अ न्यू थिंग, ठीक है। राहत इंदौरी साहब हैं, इंडिया के शायर हैं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, इसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा दूंगा नस्ल तेरी, है इसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। तो ये अपने वो सियासी मुखालफिन को ये मैसेज दे रहे हैं खान साहब के जनाब के, वो डरे नहीं है और आप ये करें। अच्छा, अब डरे या ना डरे पर कानूनी मसाइल तो है ना। आपको लगता है कि अक्टूबर 21 से पहले इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? या अगर आ गए ना तो बड़े लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे, आपको भी पता है, क्योंकि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि जब हम आए तो खान साहब जेल में हो। इसी वजह से ये शेर उसी का ही आंसर है। अच्छा, वैसे अक्सर हम वो 80s की फिल्मों में देखते थे कि अमिताभ बच्चन जेल जाता है तो आगे दूसरा एक बंदा वो पहले खड़ा होता है जो उसका कोई पुरानी टसल चल रही होती है। तो ऐसा हो सकता है कि मियां साहब भी उसी जेल में चले जाएं जिसमें खान साहब हैं? कोई ऐसा मुमकिन नहीं? इट इज पॉसिबल, लेकिन आप मूव ओवर नहीं कर सकते। हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स होते हैं उनको अलहदा रखा जाता है, और नॉर्मल कैदियों से उनको मिल नहीं सकते, वो तो अलहदा। अगर वो एक जेल में भी होंगे तो जैसे अभी चांस नहीं है कि आमने सामने आए। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को, या खान साहब भी नहीं मिल सकते। अब वहां पे पता है जेल के अंदर गेम्स होती हैं, मैं तो कहता हूँ वो कंपटीशन करा ले 100 मीटर, जो जीत जाए उसको मुल्क रन करने के लिए, फिर मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की वो रेस करवा ले 100 मीटर स्प्रिंट, जो भी जीतेगा वो मुल्क को लीड कर। अच्छा, ये जो जमानत का मसला है उनका, ये आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है अगले चंद हफ्तों में? देखें, बिल्कुल वो जो ऑर्डर आया था लोअर कोर्ट का साइफर वाला, वो बिल्कुल गलत ऑर्डर था। जज साहब ने पूरा केस डिस्कस करके जैसे अपील डिसाइड कर रहे हैं, अपना माइंड स्पीक कर दिया। उनमें मेन इश्यूज जो थे ज्यूरिसडिक्शन का था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये ऑफेंस बनता है नहीं बनता, जो एलिज्ड ऑफेंस है वो उन्होंने एड्रेस नहीं किया, और बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई किए बगैर एक वैसे अनरीजन किस्म का ऑर्डर पास कर दिया। ये तोशा खाना का केस तो अगर मजाक था, तो ये तो बहुत बड़ा थिएटर है, ये वाला केस साइफर जो है। तो ये केस जो है कोई केस नहीं बनता, कोई बेसिस नहीं है। टेंटेटिव असेसमेंट में भी देखें, डीपर एप्रिसिएशन में भी देखें, ये केस जो है क्वाश होने वाला केस है, और बेल इसमें जरूर मिलनी चाहिए। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। इसमें बिल्कुल आप खान साहब की बेल बनती है एज अ मैटर ऑफ राइट, मेरी नजर में। ठीक। अच्छा, जो दीगर उनके केसेस हैं, उसमें एक केस जिसमें आपने उनको रिप्रेजेंट किया था, टेरियन वाइट वाला केस, कि उनकी उस केस का पहले आप पता चल रहा था कि कोई फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पे वेबसाइट पे भी आया, फिर कुछ महफूज हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही वो किधर गया वो। अच्छा, तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग अजीब वो गरीब सी स्टोरी, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो बेंच 3 मेंबर था, 2 जजेस ने वो खान साहब के हक में डिसाइड कर दिया। ठीक है। और उसमें जो आमिर फारूक साहब हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उनका फैसला भी नहीं आया था, वो रिलीज नहीं कर रहे थे, तो मीडिया में कुछ बातें होना शुरू हो गई, वैसे लोगों ने की, सच झूठ हमें नहीं पता क्या उसमें, कि बाकी 2 जजेस पे बड़ा प्रेशर है कि वो फैसला चेंज कर लें, ये कर लें, कुछ खबर चली, शाहीन सबाई साहब ने कुछ लिखा था। तो खैर वो फिर जजेस ने कहा कि फैसला जारी कर दें चीफ जस्टिस साहब को, ये लोग बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो खैर उन्होंने नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर खुद ही जारी कर दिया अपने थ्रू द रजिस्ट्रार के, हम दोनों की तरफ से ये डिसमिस है, आपने हमसे डिसएग्री किया, आप समझते हैं कि ये मेंटेनेबल है। लेकिन उस दिन के बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है, वो फैसला वहां से हट जाता है, और वो कहते हैं नया बेंच बनेगा चीफ जस्टिस साहब, और वो सुना जाएगा। लेकिन कानूनी पोजीशन इसमें ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कि बंदयाल साहब ने भी जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कि जब एक बेंच बन जाता है तो सारे जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर इक्वल। सबके पास एक जुडिशियल पावर, चीफ के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जुडिशियली दे ऑल आर सेम। तो चीफ जस्टिस बेंच तोड़ भी नहीं सकता अनलेस वो खुद कोई जज रिक्यूज कर जाए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और रिजर्व होने के बाद तो बेंच को आप छेड़ ही नहीं सकते, जजमेंट रिजर्व होगी। तो वो मेरी नजर में वो जब भी केस लगेगा, तो मैंने यही एडवाइस किया था खान साहब को, जज से अगर वो लगाते हैं दोबारा नया बेंच बना के,
हम उस बनाने को जो ऑर्डर होगा उसका बेंच का, वी विल चैलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट पे सेटल्ड लॉ है, वो नहीं केस चल सकता, वो डिसाइड हो चुका है। ठीक है। अगर ब्रीफली आखिर में अगर आप बता सकें कि ये जो कानूनी मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं कि साइफर का केस चल रहा है, दीगर केसेस चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये अगले 2-4 महीने खान साहब को इनमें बिजी रखा जाएगा? देखें, जितने नंबर ऑफ केसेस हैं, स्ट्रैटेजी तो ये लग रही है कि कीप हिम बिजी और कीप हिम इनकार्सरेटेड, एक जगह केस से निकलते हैं तो दूसरे में बंद कर दें। लेकिन ये इससे बिल्कुल पॉसिबल है कि उनको ये निकलने नहीं देंगे, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे। जो उनके वकला हैं बाकी, जो उनको बाकी केसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा काम है केस करना, और हम कोशिश करेंगे राइट एक्सरसाइज करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ रिलीफ आएगा। लेकिन मैं जो ये बना रहे हैं उनको ये कह दूं, इसका कोई फायदा नहीं होना। वो कैदी नंबर जो 804 है ना, उसने हार नहीं माननी, उसको आप बेशक 1 साल के लिए भी रख लें जेल में, वो और स्ट्रांग होकर बाहर निकलेगा, एक तो फिजिकली, मेंटली, और साथ साथ अवाम में इससे डबल पॉपुलर होकर निकलेगा। जाति जब किसी के साथ होती है तो कुछ लोग जो वैसे उसके खिलाफ होते हैं, उसकी वैसे सिंपैथी वैसे आ जाती है। इस वजह से उनका अपना वोट बैंक है, वो डे बाय डे, एवरी पासिंग डे ही इज इनकार्सरेटेड, ही इज गेटिंग पॉपुलर। सो ये जो स्ट्रैटेजी डिजाइन की है जिसने कि इनको हम बंद रखेंगे, वो अच्छा, उनको अदालत में भी नहीं लाया जाता कि बुनियादी मकसद ये है कि कैमरे के सामने वो ना। अच्छा, आज वाली मीटिंग में खान साहब ने एक और बात भी लॉयर्स की है, वो ये की है कि इस पे आप पूरा जोर लगाएं, हर तरह का फोरम पे जाएं, लीगल फॉर्म्स पे जाएं, एप्लीकेशंस फाइल करें कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। बंद दरवाजों के पीछे, बंद कमरों के पीछे, रात के अंधेरे में वो चीजें होती हैं जो पब्लिक को आप दिखा नहीं सकते, और सारी जो प्रोसीजरल सेफगार्ड हैं या कानून की वायलेशंस होती हैं वो हमेशा बंद कमरों में होती हैं। तो अगर ट्रायल ओपन होगा, सब देखेंगे क्या हो रहा है, रिपोर्ट होगा, तो सबको पता लगेगा इसमें कितनी जान है केस। इसमें कुछ ऑफिशियल सीक्रेट नहीं है कि बड़ी स्टेट की आपकी सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, कुछ नहीं, साइफर का इशू है, वो सारा होना चाहिए बिल्कुल, और इस पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, और लोग खुद जज करें ना जी, क्या है क्या नहीं है, मेरिट्स लोगों को पता लगना चाहिए। तो लोगों के सामने अगर किसी राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका, मेरा फंडामेंटल राइट है, लोगों को भी पता लगे पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीजों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस वजह से इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह केस नहीं चल सकता। ठीक है, अफजल सलमान नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।